नमस्कार साथियों, मैं बीके सिंह आप सभी का एक बार फिर से अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल @उड़ान करियर इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। आइए, कल जो हमारा टेस्ट हुआ था टेलीग्राम पर रात्रि के 8 बजे, उन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत है। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है कि एक आदमी एक निश्चित दूरी पैदल चलता है और सवारी लेकर पुनः वापस आने में कुल 37 मिनट लेता है। वह दोनों ओर 55 मिनट में पैदल चल सकता है। दोनों ओर सवारी से यात्रा करने पर उसे कितना समय लगेगा? आप क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो पूछा ये गया है कि अगर वो दोनों ओर सवारी से जाए तो कितना टाइम लगेगा। और दिया जो है वो क्या दिया है, तो दिया ये है कि सवारी से होकर एक और पैदल चलता है एक और से, और सवारी लेकर पुनः आता है, जाता है पैदल और पुनः जो आता है वो किससे, सवारी लेकर आता है। इस स्थिति में उसको 37 मिनट लगता है और दोनों ओर अगर वो पैदल चले तो कितना लगता है, 55 लगता है। एक बात बताओ, देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। मैं कहता हूं कि देखो अब ये क्या किया, दोनों ओर सबसे पहले मैं ये यहाँ पे ये मान के चलता हूं 1 मिनट के लिए कि 37 मिनट कब लगा, जब वो पैदल चला। देखो पैदल को मैं पी से लिखता हूँ, ये पैदल चला, और सवारी यानी एस से लिखता हूँ, एस से पैदल गया, सवारी से आया। इस स्थिति में उसको जो लगा वो 37 मिनट लगा, 37 मिनट उसको लगा। ठीक है, अब देखो अब इसका दूसरा केस जो बन रहा है कि दोनों ओर 55 मिनट में पैदल चलता है, यानी कि दोनों ओर पैदल, पैदल पैदल को पी से लिखे। इस स्थिति में उसको कितना, 55 लग रहा है। समझिएगा बात को, इस स्थिति में कितना लग गया, 55 लग गया। आपको बोला अगर दोनों ओर सवारी से चलें तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे 2p, आपको इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लें, सेकंड कर लें, तो इस स्थिति में जब इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे 2p, यहाँ पे है p, तो p को भी अगर 2p बनाना हो तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन में भी 2 का गुना करना पड़ेगा, और इसमें तो खैर 2p है ही। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में जब आप 2 का गुना करोगे तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, 2p प्लस 2s इज इक्वल टू 37 गुना 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 74। 74 ये हो जाएगा आपका 74। अब देखो नीचे 2p था ही, इज इक्वल टू 55 ये था ही। अब ये 2p जब आप माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट कराओगे तो ये तो कट जाएगा। तो 2s का मतलब दोनों ओर किससे, सवारी से। 74 में जब 55 को घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 19 बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दोनों ओर सवारी से कितने मिनट में चल जाएगा, 19 में चल जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, और अगर अभी भी इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ आप इसको रिपीट करके देख लीजिए। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं 70 स्टेरिक्स 7 5 स्टेरिक्स का औसत 57 है। यदि स्टेरिक्स एक ही अंक को निरूपित करता है तो यह होगा, एक ही अंक को, ये स्टेरिक्स जो है दोनों, ये एक ही अंक को निरूपित करता है। देखो औसत है इतना। एक बात बताओ हमको, तीन संख्या है तो तीन संख्या का औसत क्या होगा, 70 है, एक संख्या है 70, और दूसरा संख्या यहाँ पे क्या है पता नहीं, पहला अंक, और दूसरा अंक है 7, और तीसरा संख्या यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे क्या है, तो वही वाला स्टेरिक्स जो यहाँ पर है ना वही यहाँ पर भी है। ऐसा ही ये तीन संख्या है। तो क्या करोगे इसमें बताओ, तीन संख्या का औसत क्या होगा, औसत यहाँ दिया कितना है, 57। तो तीनों संख्याओं का जो योग होगा, अगर तीनों संख्या को जोड़ दें हम लोग, ये 70 है, समझना बात को। यहाँ पर स्टेरिक्स है, पता नहीं क्या होगा। यहाँ पर क्या है, स्टेरिक्स के बाद 7 है, तीसरा में यहाँ 5 है, और यहाँ पे यही वाला स्टेरिक्स है। तीनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा, जरा इस बात को समझिएगा। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुना संख्या। औसत संख्या क्या गो है, 3 गो है, और औसत कितना दिया है, संख्या कितना है, 3 है, और इसका औसत कितना दिया हुआ है, तो औसत आप कहेंगे कि 57 दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 और गुना औसत करेंगे 57। इस प्रकार से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 और 21 171। ये 171 आपको क्या हो जाएगा, इसका तीनों का योग। एक बात बताओ, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जब तीनों को जोड़ेंगे तो 171 होगा, समझना। ये एक क्या है, इकाई अंक, इकाई अंक पे क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए, कब आएगा,
जीरो जोड़ेंगे 7, यहाँ 7 हो गया। अब 7 में क्या जोड़ेंगे ताकि यहाँ पर इकाई अंक 1 हो जाए? तो आप देखो 7 में क्या जोड़ोगे, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। तो 4 जब तुम जोड़ोगे तभी ना 11 का 1 लिखोगे, इकाई अंक पे 1 आएगा, यानी एस्टेरिस्क का मान यहाँ से तुमको क्या लग रहा है 4। तो जो मान यहाँ आएगा वही मान तो यहाँ भी आएगा, दोनों कह रहा है बराबर है, तो एस्टेरिस्क का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न, एक वस्तु को 21,000 रुपये में बेचकर एक आदमी को 5% लाभ होता है, 15% लाभ पाने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा? तो देखो 5% का लाभ होता है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी 5/100 अगर फ्रैक्शन में बोले तो कितना हो जाएगा 1/20, यानी 20 पर उसको 1 का लाभ होता है, समझना 20 पर उसको लाभ कितने का हो रहा है 1 पर हो रहा है। इसका मतलब एक वस्तु को अगर वो 20 रुपया में खरीदा है, 1 रुपया लाभ लेगा तो कितना में बेचेगा 21 में, 20% लाभ लेने के लिए 21 में बेचेगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि नहीं, कितना में बेच रहा है 21,000 में बेच रहा है, तो कितना गुना हो गया 1,000 गुना हो गया। अब देखो 1,000 गुना रिलेशन मिला, मांगा क्या है 15% लाभ, तो 15% का मतलब बटे में 100, अब 5 दिया 15, 5 3/20 फ्रैक्शन में आ रहा है 3/20। तो एक बात बताओ 20 में खरीदा 3 का लाभ लेगा तो बेचेगा कितना में 23 में बेचना पड़ेगा, तो 23 को भी गुना क्या करोगे 1,000 से गुना कर दोगे, तो क्या हो जाएगा ये 23,000 हो जाएगा, 23,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आज का है वो कहता है एक कर्मचारी के वेतन में हर वर्ष जुलाई के महीने में 10% की वृद्धि होती है। मेरे भाई ध्यान से समझना, यदि मई 2000 में उसका वेतन 15,000 रुपया हो तो अक्टूबर 2001 में उसका वेतन कितना होगा? देखना यहाँ दिन से मतलब नहीं है, यहाँ कितना दिन बढ़ा मतलब नहीं है, मतलब है कि वर्ष का जुलाई महीना जो आता है उसमें उसका 10% बढ़ जाता है। तो 2000 ईस्वी की अगर बात करें मई 2000, तो मई 2000 में क्या होगा जून 2000 आगे आएगा, फिर जुलाई 2000 आगे आएगा, जैसे ही जुलाई 2000 आगे आएगा 10% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सोचो मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, समझना, ये बना नहीं रहा हूँ मैं पूरा, मैं समझा रहा हूँ आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा। देखो अगर किसी की सैलरी 100 रुपया है, तो जैसे ही 2000 ईस्वी में एक 100 रुपया था, तो बढ़ेगा जैसे, तो कितना बढ़ेगा 10%, कब जुलाई में, तो ये 10% जुलाई में क्या हुआ बढ़ गया। तो अब देखो सैलरी कितनी हो गई 110 हो गई। अब जैसे ही जुलाई से आगे जाएगा 2001 कहाँ पूछा अक्टूबर, अक्टूबर से पहले ही जुलाई आ जाएगा, तो वो जुलाई में पैसा बढ़ा होगा, तो फिर यहाँ पे कितना बढ़ गया होगा 10% बढ़ गया होगा, समझिएगा बात को। तो फिर इसका 110 का 10% यानी कि क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि टोटल कितना बढ़ रहा है 21% बढ़ रहा है, 21% बढ़ रहा है। कैसे? तो आप देखो जब एक बार जुलाई में बढ़ा तो जितना अमाउंट हुआ फिर उस अमाउंट का 10% बढ़ाना, मतलब ये कौन सा ब्याज पे चलेगा, अगर हर एक साल बढ़ रहा है तो मतलब ये चक्रवृद्धि ब्याज पर चलेगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। और अगर इसमें कोई डाउट है तो अभी बताओ मेरे भाई, आप अभी कमेंट करो इस वीडियो के नीचे, जो पब्लिक कमेंट है उसमें आप कमेंट करके बताओगे कि ये चीज़ें आपको परेशानी होती है अगर इस टॉपिक में। तो चलो, तो अब हम यहाँ जो इसको बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे जरा इस बात को समझना। तो हमें ये पता है कि 10% के रेट से 10% के रेट से 2 वर्ष में दो बार बढ़ रहा है, क्योंकि एक बार 2000 के जुलाई में बढ़ेगा, एक बार कब बढ़ेगा 2001 के जुलाई में। तो 10% के रेट से अगर 2 बार बढ़ेगा मतलब 2 वर्ष तक बढ़ रहा है, तो इसका जो CI होता है ये कितना होता है 21% होता है। ठीक है, 21% होता है, यानी 21% बढ़ जाएगा। 15,000 है, इस 15,000 को ही ना 21% बढ़ाना है, कितना बढ़ा देना है 21% बढ़ा देना है। देखो तो इसका 10% कितना 150, 20% कितना 300, 10% निकालने के लिए जानते होंगे 1 दशमलव के बाद ऐसे जब निकालते हो 10% तो निकाल लोगे, तो 1500 इसका 1.5% हो जाएगा। और अगर हम 1500 होगा 10%, 20% की बात करें 3,000, अब फिर जाकर के अगर 1% की बात करें तो कितना हो जाएगा 150, यानी 3150 टका बढ़ जाएगा। तो 15 3 18 150, यही तो हो जाएगा 18,150। डायरेक्ट बढ़ा देंगे, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, मौखिक ऑरली पेन पकड़ने का कोई जरूरत नहीं है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी कक्षा में 72% छात्रों ने जीव विज्ञान लिया, 44% छात्रों ने गणित लिया। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित लिया और 40 ने दोनों लिया, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या थी कितनी थी? देखो अब अगर बात करें भाई, देखो दोनों कितना छात्र 40 ने दोनों लिया, समझना 72% ने कोई एक विषय लिया, वो भी कौन सा विषय लिया बायोलॉजी लिया। और फिर मैथ लेने वाले कितने थे 44%। अगर जोड़ दें हम दोनों को तो आप कहेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 110 से 116 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा। देखो यार 116 हो जाएगा। तो
116 मतलब 100 से 16 जो बढ़ा, ये क्यों बढ़ा? क्योंकि कुछ लोग इसी में से होगा जो दोनों लिया होगा, यानी 16% लोगों ने दोनों लिया। लेकिन प्रश्न कहता है नहीं, 40 लोग हैं जो कि दोनों लिए हैं। तो यहाँ से आप 100% का मान आराम से निकाल सकते हैं, 40/16 गुना 100। जब आप कटाओगे 4 चौके 16, 4 धागे 40, 4 से 25 में 250 आपका गुना करके आ जाएगा। पहला नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 10/7, 10/23, 10/60, 10/67, 10/83 इस किसके बराबर होगा? सबके बीच में मेरे भाई क्या है? गुना है। सबके बीच में क्या है? गुना है। तो एक बात बताओ, आप जानते होंगे कि कोई भी अगर टेन ही है, सेम अगर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, ये भी टेन है, ये भी टेन है, और इसका एंगल अगर 2 है, इसका एंगल 88 है, अगर दोनों के एंगल को जोड़ने के बाद 90 डिग्री पुर जाए तो इस पूरे का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 10 में यहाँ 7 है, यहाँ 10 में कितना है देख लो, कितना है 10 में? 83 है। तो ये 60 वाला और 83 वाला जब ये दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर गुना करोगे, ये दोनों तो हो गया अब काम। अब देखो 23 है और ये 67 है, ये दोनों भी कितना हो जाएगा? गुना होके 1 हो जाएगा, क्योंकि 23 और 67 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, जो कि 1 के बराबर हो जाएगा। तो 1 हो गया गुना। अब बच गया 10/60, 10/60 और 10/60 का मान क्या होता है? √3। √3 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3। आपका ये बी नंबर का ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका मान क्या होगा? देखो सेक थीटा की बात करें तो ये क्या होगा? 1/cos हो जाएगा, 1/cos हो जाएगा, माइनस ये कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ही रहने दो, ठीक है, कॉस ही रहने दो, ये इसमें आ गया, ठीक है। अब ये गुना, अब कॉसेक का मतलब 1/sin होता है, 1/sin थीटा हो जाएगा, माइनस साइन को साइन ही रहने दो। अब इसमें आ जाओ, इसमें देखो क्या हो जाएगा? टेन है, यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा, और प्लस प्लस क्या हो जाएगा? ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलो तो अब इसे क्या करेंगे? कॉस और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो कॉस आएगा, इसको आप कटाओगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? 1, और ये 1 से करेगा तो कॉस, यानी 1 - cos² थीटा। चलो ये हो गया। अब देख लो यहाँ, अब देख लो यहाँ ये क्या हो जाएगा? तो इसको करोगे, यहाँ साइन थीटा लोगे, साइन थीटा लोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 - sin² थीटा, sin² थीटा। चलो ये भी हो गया। अब इसमें आ जाओ, नीचे क्या हो जाएगा? साइन थीटा और ये कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस से कट जाएगा कॉस, sin² थीटा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये कॉस से कॉस कटेगा, साइन से साइन कटेगा, यहाँ पे cos² थीटा आ जाएगा। अब ध्यान से समझना इस जगह, 1 - cos² थीटा का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे मैं करता हूँ, देखो 1 - cos² थीटा का मतलब क्या हुआ? तो आप कहेंगे इसका मतलब, यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे हटाओ, यहाँ नहीं करते हैं, उधर चले, थोड़ा सा जगह बचाने के चक्कर में आपको शायद समझ नहीं आएगा, ठीक है। देखो तो अब मैं इसको यहाँ लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से समझिए। 1 - cos² थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? sin² थीटा, sin² थीटा, स्क्वायर है याद रखना, sin² थीटा। और नीचे क्या है? cos थीटा है, cos थीटा है, समझिएगा। एक बात बताओ, मैं इसी जगह पे कर देता हूँ, काहे के लिए इतना परेशान होना है? यहाँ पे sin² थीटा आएगा, sin² थीटा आएगा, और 1 - sin का मतलब यहाँ पे क्या आएगा? cos² थीटा आएगा। बच्चे तो आप लोग हो नहीं, इतना तो समझ ही जाओगे। sin² थीटा प्लस cos² थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब समझना, साइन यहाँ पे क्या गो है? 2 गो है, तो नीचे देखो तो एक साइन यहाँ है, एक साइन यहाँ है, कट जाएगा। कॉस यहाँ देखो 2 गो है, देखो एक कॉस यहाँ पे, एक कॉस यहाँ पे, कट जाएगा। तो ये तो कट ही गया, बचा क्या? 1, यानी इसका फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखो भाई, कुछ चीज़ों को ना आपको समझनी चाहिए, क्योंकि आप मान लीजिए क्लास 8 और 9 के स्टूडेंट तो ठहरे नहीं, आप कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेगुलर आप टेस्ट दे रहे हैं, तो चीज़ें जो है सॉल्यूशन दिमाग में आपको करनी पड़ती है। और हर एक जगह पूरी ट्रिक का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि इस तरह से क्या होगा ना, जब अप लेवल का सवाल आ जाएगा, बहुत ज़्यादा अप लेवल का सवाल आ जाएगा ना, तो फिर तुम उसे क्या करोगे? बना नहीं पाओगे, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखो। चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाई अगला प्रश्न आज का क्या है, ध्यान से समझिएगा। कह रहे एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। देखो जब 200 सैनिक हैं, इसके लिए 31 दिन का भोजन है, ठीक है, 200 सोल्जर हैं। अब बोला 27 दिन के बाद, बताओ 27 दिन अगर बीत जाए तो यही 200 सैनिक अगर रहेंगे, 27 दिन बीत चुका है तो बचा कितना है? 4 दिन। अब ये भोजन कितना चलेगा? 4 दिन चलने वाला है। बोला 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए, तो इससे 120 चला गया, मतलब कितना बचा? अब 80 सैनिक हैं, तो ये कितना दिन
अधिक चलेगा ये पूछा है। तो पहले तुम ये पता कर लो कि कितना दिन चलेगा। तो हमने कहा था ना कि अगर दिन निकालना है तो दिन यहाँ पर पहले से जो दिया है, दिन कितना दिया है, 4 दिया है, इस 4 को लिखो गुना। अब सबसे तुलना करो, 200 सैनिक थे तो 4 दिन चल रहा था, अब 80 सैनिक हैं, कितने दिन चलेगा, ज़्यादा या कम ये सोचना है। 200 था, 4 दिन चला, अब कम सैनिक है, ज़्यादा दिन चलेगा, तो ये ज़्यादा वाले को क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, और कम वाले को क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। जब इसको कटाएंगे तो 20 से कट जाएगा, ये 0 0, ये 10 बार में, यानी कि 10 दिन चलेगा। अब कितना दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा। 4 दिन चलने वाला था, अब 10 दिन चलेगा। कितना दिन अधिक चला, देखो 10 जैसे आया, एक ऑप्शन में भाई साहब 10 भी दिया रहता है। ऐसा मत करना कि 10 को टिक कर देना, जो कि महापाप हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 10 दिन चलेगा, कितना दिन ज़्यादा, तो आप कहेंगे कि 6 दिन ज़्यादा। तो ये क्या हो गया, 6 दिन ज़्यादा, ये डी नंबर आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। देखो आज का अगला क्वेश्चन जो है आपके क्वेरी में ये क्वेश्चन था कि बी द्वारा किया गया कार्य ए द्वारा किए गए कार्य का 3/4 है, सी द्वारा किया गया काम और सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है। देखो ये जो बी है ना, ये काम जो कर रहा है बड़ा खतरनाक कर रहा है, समझना। ये ए का कितना कर रहा है, 3/4, अब बी का कितना कर रहा है, तो बी का कर रहा है 5/4। तो कोई एक ऐसा नंबर मानो इस जगह पे, कोई एक ऐसा नंबर मानो जो कि इधर से 3/4 और इधर से 5/4 शूट करे। देखो अगर 3/4 की बात करें, समझना मैं बना नहीं रहा हूँ क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं बना रहा, पहले कुछ बात आपसे कर रहा हूँ, ध्यान से समझ ले भाई, अगला क्वेश्चन आसानी से बनेगा। देखो अगर यहाँ पे बोला कोई भी संख्या होता, अगर इसका 3/4 की बोलते, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 होता संख्या, अगर इधर का संख्या 4 होता, तो 4 अगर होता ये संख्या, सपोज करो, एक सेकंड जरा सा भाई, अगर ये संख्या 4 होता तो 4 का 3/4 कितना आता, कटौनी में आसान होता है, कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इधर बोला 5/4, ठीक है, इधर क्या बोला 5/4, तो 5/4 यानी अगर हम यहाँ का संख्या ले लें, 5 ले लें, तो 5 का 5/4 यानी 5/4 अगर ले लें, 5 ले लें, तो 5 का 5/4 अगर निकालेंगे, एक सेकंड, 4 का 3/4 हो गया, और इसका अगर 5/4 निकालेंगे, 5 का अगर 5/4 निकालेंगे, 5/4, 5/4 5/4 अगर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। देखो इधर से अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। इधर माने 4, इधर माने क्या, 3 का 3/4 था, इधर 4 का अगर 5/4 मान लेंगे, 4 ही रखेंगे, अब 5/4 इसका मानते तो 4 4 कट जाता तो 5 आता ना, तो इधर से क्या आ रहा था, 5 आ रहा था, इधर से 3 आ रहा था, इधर से क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो यानी कि तीनों आ रहा है, 5 आ रहा है। तो तुम कैसे मानोगे इस जगह पे, क्या मानोगे, तो एक काम करना, इसका दोनों का क्या मान लेंगे, एलसीएम मान लेंगे। चीज़ों को समझना भाई, क्या मान लेंगे, एलसीएम मान लेंगे। अगर डाउट है तो देखो मैं फिर से बताता हूँ आपको, फिर से बताता हूँ। हमने ये कहा आपको कि यहाँ जो बी है और यहाँ जो ए है और ये सी है, बी जो है ये इसका 3/4, तो मान लो कि ये संख्या जो है, ये संख्या 4 है, तो इस 4 का 3/4 करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि 4 4 कट जाता है। तो ए को हमने यहाँ मान लिया 4, तो ये कितना निकलता है, 3। अच्छा बी का जैसे बोला 5/4, तो इसको भी मान लिए 4, क्योंकि 5/4 बोला, चौथाई नीचे 4 है, तो इसका अगर 5/4 निकालोगे, 4 4 कटेगा तो क्या हो जाएगा, 5। तब देखो अगर यहाँ पे कोई ऐसा संख्या होना चाहिए ना जो दोनों को सूट करे, दोनों को सूट करे, तो मान लेते हैं क्या, यहाँ 5, इस दोनों को सूट करे मतलब दोनों से भाग लगे, मतलब क्या 5 दिया 15, तो बी को हम क्या मान लिए 15। तो अब बताओ अगर ये 15 है तो किसका 15, अगर 4 4 कट जाना चाहिए तो किसका, आप देखो यहाँ 15 जो है ये किसका 3/4 है, तो आप कहेंगे कि 20 जो है, 20 का 3/4, देखो करके 20 का 3/4 जो है क्या होता है, 15 होता है। 4 पंचे 20 कटता है, 5 दिया करोगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इधर से अगर बात करें, इधर का अगर बात करें तो किसका 5/4 होगा, तो 12, 12 का 5/4 ये हो जाएगा। अब कहता है ए उस काम को, ए अकेला उस काम को 6 दिन में करता है। तो देखो ये क्या निकला, ये इसकी क्षमता निकल गई, तीनों का ये क्या है, क्षमता का रेशियो है, क्षमता है। तो ए अगर 20 दिन में 20 काम एक दिन में करता है, 6 दिन में पूरा कर रहा है, इसका मतलब टोटल काम कितना है मेरे भाई, टोटल काम कितना है, तो टोटल काम आप कहेंगे 20 6 के 20 से क्या करेंगे, इसको आप 6 से गुना कर देंगे, तो 20 6 120 काम टोटल हो गया। अब वो बोला तीनों मिलके, तो ये करता है एक दिन में 20, ये करता है 15, ये करता है 12, तीनों मिल करके एक दिन में कितना करेगा, तो 20 15 35 और 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा 47। एक दिन में तीनों मिल करके 47 कर रहा है, तो टोटल काम 120 से करने में कितना दिन लगेगा, 47 से भाग दे दोगे तो यही आपका कितना निकल जाएगा, 2.26/47, ये आपका आ जाएगा
ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हम लोग अब मिलेंगे अगले टॉपिक में, अगले एपिसोड में मिलेंगे एक महत्वपूर्ण सीरीज को लेकर के, फिर मैं प्रस्तुत होऊंगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के बीच जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करेंगे, क्योंकि ये प्रक्रिया हमारा कंटिन्यूअस आगे चलता ही रहेगा, बिल्कुल कभी ये रुकने वाला नहीं है। आगे आप जब तक हमें इस कमेंट में और इस वीडियो के कमेंट में लिख करके ज़रूर आप सलाह देंगे कि आगे आपको और किस टाइप के प्रश्न चाहिए, किस किस चीज़ का और आप इसमें ज्वाइन कराना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, ये सारे चीज़ के लिए आप हमको एडवाइस ज़रूर दीजिएगा। एडवाइस आप ज़रूर दीजिएगा, इसका हमें वेट रहता है। और प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। चलिए, और अगर आप सभी लोग इसे शेयर करते हैं तो अपने सभी दोस्तों को बोलिए हमारे इस जो चैनल है, ये जो हमारा चैनल है, इस चैनल पर आकर के वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहाँ की 8 बजे रात्रि में प्रतिदिन टेस्ट लिया जा रहा है। प्रतिदिन 8 बजे लिया जाता है और उसके बाद आपको सॉल्यूशन डाल दिया जाता है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।